हेलो एवरीवन। आज हम स्टैंडर्ड 9th ड्राइंग थियरी का दूसरा चैप्टर समझेंगे। वो है ड्राइंग एलिमेंट्स यानी चित्रकला ना मूल तत्व। कला यानी आर्ट हमारी संस्कृति कल्चर का साधन है। हम पूरे विश्व को देखते हैं तो सभी जगह पे लाइन कलर हमें देखने को मिलेंगे। भगवान ने सृष्टि का सर्जन किया उसमें और चित्रकार के चित्र सर्जन में हमें लाइन और कलर का महत्व दिखता है। छोटा बच्चा लिखना पढ़ना सीखे उससे पहले वो ड्राइंग करना सीखता है। उसके हाथ में अगर हम चॉक पेंसिल कलर कुछ भी दे दे तो वो उसे ऊपर नीचे आजू बाजू गोल गोल कैसे भी घुमाएगा, उसकी मर्जी से घुमा के कुछ भी सर्जन कर देगा। तो उसमें अलग अलग आकार दिखेंगे, मतलब वो कोई भी शेप का सर्जन कर लेगा। ड्राइंग का सही शिक्षण देने का मतलब है उसकी सर्जन शक्ति यानी क्रिएटिविटी, अवलोकन यानी ऑब्जर्वेशन और विचार शक्ति यानी विजुअलाइजेशन को विकसित करना है। ड्राइंग में उसकी खुद की मौलिक सर्जन शक्ति विचार शक्ति से चित्र बना के स्वतंत्र सर्जन का वो आनंद ले सकता है। कला आर्ट का शिक्षण देने के लिए उसके मेन एलिमेंट्स तत्वों से परिचित करवाना जरूरी होता है। चित्रकला के मेन एलिमेंट्स 4 है। लाइन रेखा, फॉर्म आकार, कलर रंग, लाइट एंड शेड छाया प्रकाश। लाइन रेखा लाइन ड्राइंग के लिए इम्पोर्टेंट है। एक एक पॉइंट को जॉइंट करने से लाइन बनती है। लाइन से हमें शेप आकार मिलते हैं और अलग अलग शेप लेके हम अच्छा ड्राइंग बना सकते हैं। इसलिए हमें लाइन के अलग अलग गुणधर्म लाक्षणिकता समझनी जरूरी है। कौन सी लाइन से क्या भाव व्यक्त होता है वो समझना जरूरी है। वर्टिकल लाइन ऊभी रेखा, आपको ये स्क्रीन पे स्टैंडिंग सोल्जर, टावर, स्टैंडिंग पोल, स्टैंडिंग ट्री ये सारे ड्राइंग दिख रहे हैं। ये सारे ड्राइंग वर्टिकल लाइन के एग्जाम्पल है। ये लाइन हमें अड़गता स्थिरता यानी परसिस्टेंसी स्टेबिलिटी के भाव समझाती है। अगर वर्टिकल लाइन है तो उसमें गतिहीनता होती है, मोशन का अभाव होता है। ये सारे एग्जाम्पल हॉरिजॉन्टल लाइन के हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन यानी आड़ी रेखा, नीचे गिरा हुआ पोल या ट्री, क्षितिज यानी हॉरिजॉन, सोया हुआ आदमी, ये सारे आड़ी रेखा हॉरिजॉन्टल लाइन के एग्जाम्पल है। ये लाइन हमें आराम यानी रेस्ट, शांत भाव, कामनेस, निस्तेजता, पेलनेस, निष्क्रियता, इनएक्टिविटी ये भाव दर्शाती है। स्लैंटिंग लाइंस यानी त्रासी रेखा, कोई भी मैन वुमन एनिमल या थिंग्स उसको गति में दिखाने के लिए ये लाइन का उपयोग होता है। ये लाइन मूवमेंट दिखाती है, मूवमेंट यानी गति। फ्लाइंग बर्ड, रनिंग एनिमल, मैन्स ये सारे इसके एग्जाम्पल हैं। वेव लाइंस वमयुक्त रेखा, यहाँ पे देखो समुद्र की लहरें हैं, सांप है चलता हुआ, डांस करती हुई डांसर है और ये वैली है। ये सारे वेव लाइंस के एग्जाम्पल है। ये लाइन हमें स्लो मोशन का भाव दिखाती है। जब भी मंद गति यानी स्लो मोशन, रिदम, लय, माधुर्यता, कोमलता, तालबद्धता ये सारे भाव दिखाने होते हैं तब ये लाइन का यूज़ होता है। क्रिस क्रॉस लाइंस गुणक रेखा, ये रेखा अनियमितता, इरेग्युलरिटीज़, अव्यवस्था, डिसऑर्डर ये सारे भाव दर्शाती है। कोई भी एक्सीडेंट या अर्थक्वेक यानी भूकंप अकस्मात का सीन होता है
उसका ड्राइंग होता है तो वो सारे ड्राइंग क्रिस क्रॉस लाइन में होते हैं। मतलब क्रिस क्रॉस लाइन के बेस्ट एग्जाम्पल है अर्थक्वेक या कोई भी एक्सीडेंट। ब्रोकन लाइंस, तुटक रेखा। तुटक रेखा भय, कंपारी, ध्रुजारी का भाव बताती है, यानी डेंजर, सिवरिंग, इनसिक्योरिटी, ये सारे भाव ब्रोकन लाइन के हैं। इसके एग्जाम्पल देखो, बारिश का मौसम है और जो बारिश गिरती है वो ब्रोकन लाइन का एग्जाम्पल है। कोई भी ध्रुजारी कंपारी है वो भी ब्रोकन लाइन का एग्जाम्पल है। और कोई भी कांच वाले बर्तन में पानी होता है उसकी जो हम लाइन ड्रॉ करते हैं वो ब्रोकन लाइन में है। ये सारे ब्रोकन लाइन के एग्जाम्पल है। थीन लाइंस, पातली रेखा, थिक लाइंस, जाड़ी रेखा। थीन लाइन बड़, ताकत यानी स्ट्रेंथ दिखाती है। मैप में जो बाउंड्री होती है वो थिन लाइन की ही होती है। उसके बाद थिक लाइन, जाड़ी रेखा, स्थूलता दिखाने के लिए, लेजीनेस दिखाने के लिए ये लाइन का यूज़ होता है। कोई भी चीज़ को थिकनेस दिखानी होती है यानी घनता दिखानी होती है, उसमें भी थिक लाइन का यूज़ होता है। ड्राइंग एलिमेंट्स के लाइन के बारे में हमने सीख लिया। अब सेकंड, फॉर्म यानी आकार। आर्टिस्ट लाइन का यूज़ करके शेप ड्रॉ करता है। प्रॉपर लाइन का यूज़ करके शेप बना सकते हैं और वो शेप हम कलर से भी बना सकते हैं और लाइन से भी बना सकते हैं। शेप का ज़्यादा इम्पोर्टेंट स्कल्पचर में होता है यानी शिल्प में होता है। दो टाइप के शेप होते हैं, एक 2 डायमेंशन यानी द्विपार्श्व आकार और 3 डायमेंशन यानी त्रिपार्श्व आकार। यहाँ ऊपर स्क्रीन में देखो आप, उसमें 2 डायमेंशन के नीचे सारे शेप दिए हुए हैं। वो फ्लैट शेप ही है जिसमें हमें 2 मेज़रमेंट ही मिलते हैं, लेंथ ब्रेथ। और उसके बाजू में 3 डायमेंशन के आकार है यानी त्रिपार्श्व आकार, 3 बाजू वाले। त्रिपार्श्व मतलब 3 बाजू वाले, द्विपार्श्व मतलब 2 बाजू वाले आकार। 3 बाजू वाले आकार में हम क्या देखते हैं कि हमें उसकी लंबाई, चौड़ाई और थिकनेस तीनों मिलते हैं। सारे शेप में आप ये देख सकते हो। इसके एग्जाम्पल देखो, द्विपार्श्व के एग्जाम्पल में देखो, 2 डायमेंशन वाले में एक मोनालिसा का ड्राइंग है और दूसरा एक टेम्पल का ड्राइंग है। ये ड्राइंग है मतलब फ्लैट सरफेस पे है, पेपर पे ड्रॉ किया हुआ हो, ये दोनों पेपर पे ड्रॉ किए हुए हैं। उसमें लंबाई, लेंथ, ब्रेथ ये 2 ही हमको पता चलती है। दूसरा है टेम्पल का फोटो है और एक भगवान की मूर्ति है। ये दोनों स्कल्पचर है, स्टेचू है, मतलब चारों साइड उसको घूम के हम देख सकते हैं। उसकी लंबाई, चौड़ाई और थिकनेस तीनों हमको पता चल सकती है। मतलब इसमें 3 डायमेंशन हमें पता चलता है, वो पेपर वाली ड्राइंग में 2 डायमेंशन पता चलती है। एक बात अच्छे से समझ लो, 2 डायमेंशन मतलब फ्लैट सरफेस पे जो होता है वो, और 3 डायमेंशन मतलब राउंड सरफेस पे जो होता है वो, जिसके चारों साइड घूम के हम देख सकते हैं या चारों साइड उसको घुमा के दिखा सकते हैं, वो 3 डायमेंशन। और जिसको सिर्फ फ्रंट साइड पे देख सकते हैं वो 2 डायमेंशन।